डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है कंडेंसेशन विथ अमोनिया, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का अमोनिया के साथ संघनन की जो अभिक्रिया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने अमोनिया तथा उसके जो डेरिवेटिव कंपाउंड है, व्युत्पन्न जो यौगिक है, वो किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड with अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ में संघनन। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO अमोनिया के साथ संघनित होकर यूरोट्रोपिन बनाता है। एक औषधि है यूरोट्रोपिन, यूरिन डिजीज में उपयोग में ली जाती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, अमोनिया के साथ में संघनित होकर के यूरोट्रोपिन बनाता है। जब 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के 4 मोल अमोनिया के साथ संघनित होकर के हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्लस H2O हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसे यूरोट्रोपिन कहा जाता है। 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के 4 मोल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाते हैं, इसे यूरोट्रोपिन कहा जाता है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पर NH3 का यूज होता है। यहां से H+ आयन ऑक्सीजन परमाणु के साथ, ओके, और NH2- कार्बन परमाणु के साथ। यहाँ पर जो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर NH2- जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन के साथ, और H+ होगा वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। HC
OH NH2 H। ये आगे एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से NH2 में से एक हाइड्रोजन और यहां से OH, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और CH2 डबल बॉन्ड NH बनता है, फॉर्मिंग बनती है CH2 डबल बॉन्ड NH। अब इस फॉर्मिंग के 3 अणु का साइक्लाइजेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड NH और साइक्लाइजेशन के थ्रू NH CH2 NH CH2 NH CH2। इस फॉर्मिंग CH2 डबल बॉन्ड NH इसके 3 अणु सक्रियकरण द्वारा साइक्लाइजेशन के थ्रू इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दूसरे अणु CH2 NH की कार्बन के साथ में इस तरह से बंध बना देते हैं NH CH2, फिर वापस NH CH2 NH CH2। उसके बाद में फिर 3 अणु फॉर्मल्डिहाइड के इस साइक्लिक कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है वो H+ आयन के रूप में रिमूव होकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH CH2OH बना देगा और ये CH2OH नाइट्रोजन परमाणु के साथ में जुड़ जाता है N CH2OH CH2 NCH2OH CH2 NCH2OH then CH2। उसके बाद में फिर एक अणु NH3 का अभिक्रिया करेगा तो यहां से प्रत्येक CH2OH में से OH समूह नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में 3 H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और इस प्रकार से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2N CH2N CH2N। तो आप देख रहे हैं जो NH3 मॉलिक्यूल है इस नाइट्रोजन पर उपस्थित 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रत्येक CH2OH में से 3 OH समूह H के साथ में जुड़ करके 3 H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और नाइट्रोजन परमाणु इन नाइट्रोजन के साथ में क्रॉस बॉन्ड द्वारा हेक्सामेथिलीन आप देखें 1 2 3 4 5 और 6 CH2 समूह है हेक्सामेथिलीन और 4 नाइट्रोजन परमाणु हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा जिसको यूरोट्रोपिन कहा जाता है। इस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ
संघनित होकर के यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन करता है। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, NH2 माइनस कार्बन के साथ H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, HCHOH हो जाएगा, NH2 अस्थायी है, तुरंत यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होकर के CH2 डबल बॉन्ड NH फॉर्मिन बनती है। इस फॉर्मिन के 3 मॉलिक्यूल संघनित होंगे, साइक्लाइजेशन होगा और साइक्लाइजेशन के थ्रू 3 अणु इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड NH का एक अणु, CH2 डबल बॉन्ड NH का दूसरा अणु और CH2 NH का तीसरा अणु। इस प्रकार से साइक्लाइजेशन के थ्रू तीनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में फिर वापस 3 अणु फॉर्मल्डिहाइड की प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु CH2 फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CH2OH अल्कोहल बना देंगे। ये CH2OH पुनः 3 नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाएंगे, NCH2OH, NCH2OH, NCH2। फिर वापस एक अणु अमोनिया का इनके साथ अभिक्रिया करेगा तो NH3 पर उपस्थित 3 हाइड्रोजन परमाणु CH2OH जो 3 OH समूह है इनके साथ में जुड़ करके 3H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन परमाणु CH2 और CH2 के साथ में जुड़ करके यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहा जाता है। ये एक औषधि है, कई बार इसका सवाल पूछा है यूरोट्रोपिन क्या है, तो इसमें या तो अभिक्रिया से पूछेंगे या फिर डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा यूरोट्रोपिन क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया के संघनन से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसको यूरोट्रोपिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए एसीटोन के साथ में संघनन। नेक्स्ट देखिए दूसरा कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन विथ अमोनिया। एसीटोन का अमोनिया के साथ संघनन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अमोनिया के साथ में संघनित होकर के डाई एसीटोन एमीन बनाता है। इस एक अणु एसीटोन का अमोनिया तथा दूसरे अणु एसीटोन के साथ में संघनित होकर के एक अणु H2O का रिमूव हो जाएगा और इस तरह से CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 डाई एसीटोन एमीन बनाता है। NH2 समूह यहाँ पर कार्बन के साथ में और ये CH2 समूह कार्बन के साथ में जुड़ करके
डाई एसीटोन एमीन बनता है। एक अणु एसीटोन का NH3 और दूसरा अणु एसीटोन का, इसका ऑक्सीजन परमाणु, अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु, और दूसरा जो एसीटोन अणु उसका हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा NH2 समूह कार्बन के साथ, और ये कार्बन CH2 के साथ जुड़ करके COCH3 डाई एसीटोन एमीन बनाता है। और यदि तीन अणु एसीटोन के अमोनिया के साथ संघनित होते हैं तो ट्राई एसीटोन एमीन बनता है। दो अणु एसीटोन के और तीसरा अणु एसीटोन का तथा एक अणु अमोनिया का आपस में संघनित होकर के देखिए, इस एसीटोन का एक हाइड्रोजन परमाणु और इस CH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु, इस एसीटोन का एक ऑक्सीजन परमाणु, इस एसीटोन अणु का एक ऑक्सीजन परमाणु और अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणु। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, दो अणु H2O के रिमूव होकर के CH3 C CH3 NH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C CH3 CH3। इस प्रकार से तीन अणु एसीटोन के अमोनिया के साथ संघनित होकर के ट्राई एसीटोन एमीन बनती है। तो अमोनिया के साथ संघनन से दो अणु जब दो अणु एसीटोन के अमोनिया के साथ संघनित होते हैं तो डाई एसीटोन एमीन बनता है, और तीन अणु एसीटोन की जब अमोनिया के साथ संघनित होंगे तो फिर ट्राई एसीटोन एमीन बनता है। नेक्स्ट है एसिड एल्डिहाइड के साथ। थर्ड है कंडेंसेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड विद अमोनिया। एसिड एल्डिहाइड जो होता है CH3CHO अमोनिया के साथ में संघनन के द्वारा पहले एसिड एल्डिहाइड बनाता है। यहां से NH2 कार्बन के साथ H ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CH3 COH CH NH2। यहां से एक H2O अणु रिमूव हो जाता है और एसिड एल्डिहाइड बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इस एसिड एल्डिहाइड के 3 मोल
साइक्लाइजेशन द्वारा तीन अणु का साइक्लाइजेशन होता है। NCH3 का एक अणु NCH3 का दूसरा अणु और NCH CH3 का तीसरा अणु। इस तरह से साइक्लाइजेशन के थ्रू एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसे 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 135 ट्राइएजीन कहा जाता है। दूसरे कार्बन से, फोर्थ कार्बन से और 6 कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 135 फर्स्ट कार्बन के फर्स्ट नाइट्रोजन 3 पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर 3 अणु NH के जुड़े हुए हैं, इसको 135 ट्राइएजीन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके संघनन के द्वारा पहले एसिडाल्डिमीन बनती है, उसके 3 अणु का साइक्लाइजेशन होगा तो 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 135 ट्राइएजीन बनती। अब हम नेक्स्ट जो अगली अभिक्रिया है वेटिंग रिएक्शन और मैनिच रिएक्शन, उसको अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।